अस्सलामुअलैकुम, वी आर गोइंग टू स्टार्ट स्केचिंग क्वाड्रेटिक फंक्शंस, यानी कि हम लोग एक्सरसाइज 18.3 के ऊपर अब फोकस करने लगे। उसने अब हम लोग थोड़ी सी इंस्ट्रक्शंस भी ऊपर से एक दफ़ा गो थ्रू कर लेते हैं। उसने हमें कहा है कि जब हमारे पास इक्वेशन एक स्टैंडर्ड फॉर्म में होती है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्मेट में, तो हम लोगों ने सबसे पहला काम क्या करना होता है कि शेप ऑफ द ग्राफ फाइंड आउट करना है कि एक्स स्क्वायर टर्म पॉजिटिव है तो दिस शेप, एक्स स्क्वायर टर्म नेगेटिव है तो दिस शेप, एंड देन वी फाइंड द वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट किस तरह से फाइंड करेंगे कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, तो हम लोग क्या करेंगे कि x को जीरो बना देंगे, क्योंकि y इंटरसेप्ट क्या होता है कि लेट्स से ये वाला पॉइंट हमने निकालना है। ये वाला पॉइंट y इंटरसेप्ट वो होता है ना जहाँ पे y को इंटरसेप्ट करे या y एक्सिस को कट करे। तो y एक्सिस को जब भी कट करेंगे तो x की वैल्यू हमेशा जीरो होगी। तो हम x की वैल्यू जीरो स्क्वायर पुट करके हम लोग जो वैल्यू निकालेंगे वो हमारे पास y की वैल्यू होगी। ठीक है, तो वो कोऑर्डिनेट्स हमारे पास y इंटरसेप्ट आ जाएंगे, और जो y इंटरसेप्ट और x इंटरसेप्ट हमारे पास दोनों जो आ जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ग्राफ की शेप क्या है और उसकी सिमेट्री क्या है, उसको कैसे ड्रॉ करेंगे, और फिर हम ग्राफ को लेबल कर सकते हैं, स्केच करना है। स्केच का मतलब होता है प्लॉट करना, और स्केच में क्या फर्क है, स्केच के अंदर हम लोग मेन चीजें लिख रहे होते हैं, यानी कि हम एक्स इंटरसेप्ट लिख रहे होते हैं, वाई इंटरसेप्ट लिख रहे होते हैं, और एक कर्व ड्रॉ करते हैं बस। जैसे ये देखो, अब हम लोगों ने इस क्वेश्चन में क्या किया, हमें ये इक्वेशन मिली है, एक्स स्क्वायर से पता चल गया ये पॉजिटिव है, यू शेप्ड आएगा। ठीक है, हैप्पी फेस आएगा, हैप्पी फेस आ गया, हमें आइडिया हो गया। वाई इंटरसेप्ट क्या है हमारे पास, वाई इंटरसेप्ट कैसे निकालेंगे, y इज इक्वल टू जीरो स्क्वायर प्लस टू इंटू जीरो माइनस थ्री, तो y की वैल्यू क्या आ गई -3, तो इसका मतलब है 0 कॉमा -3 जो है ये इसका क्या है y इंटरसेप्ट। रिमेंबर देयर इज ओनली एवर वन y इंटरसेप्ट, हमेशा वन y इंटरसेप्ट होगा। तो अगर ये -3 से यहाँ से कट कर रहा है तो 0 पे -3 पे कट कर रहा है। ठीक है, तो ये हमें पता चल गया, और फिर हम लोगों ने 1 और -3 पे यहाँ पे पुट किया, एक्स इंटरसेप्ट हमने निकाले। एक्स इंटरसेप्ट कैसे निकाले हम लोगों ने, एक्स इंटरसेप्ट उन्होंने निकालना भी आगे सिखाया है, पर मैं बता देती हूँ। जैसे हम लोगों ने जब y इंटरसेप्ट निकालने के लिए x को 0 पुट किया, तो x इंटरसेप्ट निकालने के लिए अब हम लोग y को 0 पुट करेंगे, तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू वाई, ये था ना इक्वेशन। तो अब इसको हम लोग y को हम लोग पकड़ के क्या करेंगे, 0 बना देंगे। तो जो भी वैल्यू होगी यहाँ पे उसके साथ हमारे पास दो वैल्यूज निकल आती हैं, जैसे x+3 और x-3, x-1 इस तरह से। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x-3, x इज इक्वल टू +1। ये दोनों जो वैल्यूज आ गई तो इनको हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, प्लॉट कर दिया, हमारे पास ये 3 पॉइंट्स आ गए। इन तीनों पॉइंट्स को बस आपस में हम लोगों ने मिला देना है। ठीक है, ये चीज हमारे पास ऐसे इस तरह से कर्व बन रहा होगा हमारे पास। लेकिन अब हमें ये नहीं पता होता कि देखो, अगर अगर मैं वैसे अगर मेरे पास सिर्फ ये 3 पॉइंट लगे होते तो मैं ऐसे भी तो कर्व बना सकती थी। देखो, तो मेरा कर्व और इनके कर्व में तो फर्क है, तो हमें ये टर्निंग पॉइंट का पता होना भी जरूरी है कि किस पॉइंट पे ये टर्न होता है कि ये एग्जैक्टली हाफ जा रहा है। ठीक है, वो भी हम लोग आगे, या एक्स इंटरसेप्ट तो मैंने बता दी कैसे निकालते हैं। पॉइंट कैसे निकालेंगे, टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द टर्निंग पॉइंट ऑन अ पैराबोला यू नीड टू फाइंड द एक्सिस ऑफ सिमेट्री। When the equation is in standard form, the axis of symmetry can be found using this formula. X is equals to minus b over 2a. ये हमें क्या देगा, माइनस बी ओवर 2a हमें क्या देगा, दिस इज गोइंग टू गिव अस द x कोऑर्डिनेट ऑफ द टर्निंग पॉइंट, हमें x एक्सिस x कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। ठीक है, तो फिर उसके बाद x कोऑर्डिनेट मिल गया तो हम लोग उससे y कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हैं, तो वो हमें वैल्यू मिल जाएगी। जस्ट बाय द वे, ये वाला जो फॉर्मूला है ना, ये कहाँ से निकला है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। हम उसमें ही करते हैं ना, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। ये उसकी फॉर्मेशन है कि हम लोग ये चीज नहीं लिख रहे, हम सिर्फ इतना सा यूज कर रहे हैं, -b/2a। ठीक है, हम इतनी सी चीज को नहीं यूज करते, ये वाला यूज नहीं कर रहे, हम सिर्फ इतना सा पॉइंट यूज कर रहे हैं, तो इससे हमें पता चल जाएगा उसका मिनिमम या मैक्सिमम जो भी हम लोग निकाल रहे हैं, तो हमें वैल्यू मिल जाएगी, टर्निंग पॉइंट मिल जाएगा। इस क्वेश्चन में देखिए तो उसने एक्स इंटरसेप्ट भी निकाले हुए, वाई इंटरसेप्ट भी निकाले हुए, उसने फाइंड एक्सिस सिमेट्री कैसे निकाली है, एक्स के अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया। ये क्वेश्चन थी ना, तो -b/2a कैसे किया, माइनस b की वैल्यू क्या थी हमारे पास, -4, 2 इंटू -2,
तो ये हो गया -4 ओवर -4 और ये माइनस, तो ये माइनस माइनस से कट गया तो -1 आंसर आ गया। ठीक है, -1 हमारे पास आंसर आ गया। तो अब -1 को हमने इक्वेशन में दोबारा पुट किया, y इज इक्वल्स टू -2 इंटू 1 -1 स्क्वायर -4 इंटू -1 +6। तो ये बन गया y इज इक्वल्स टू -2 माइनस +4 +6, तो y इज इक्वल्स टू 8 आंसर आ गया। तो -1, 8 जो है ये हमारे पास टर्निंग पॉइंट आ गया। सही है, तो इस तरह से उसको हम प्लॉट करेंगे तो हमारे पास एक टर्निंग पॉइंट, एक y इंटरसेप्ट, दो x इंटरसेप्ट, जब ये सब कुछ आ गए अब ग्राफ प्लॉट करना बहुत आसान हो गया है। इसी तरह अब हम इसी तरह हम नेक्स्ट क्या, फाइंड द टर्निंग पॉइंट बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। जैसे हम लोगों ने फाइंड आउट किया यूजिंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक वे, ठीक है, इसी तरह हम लोग क्वाड्रेटिक कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म से भी हम लोग जो है टर्निंग पॉइंट फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि ये इस एग्जांपल में हम देखते हैं, उसने इक्वेशन ली y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 और उसको उसने रीराइट कर दिया, इस तरह से लिख दिया, ये कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्मेट में हो गया। जब भी कोई इक्वेशन इस फॉर्मेट में होगी तो इसके अंदर से हमें वैल्यूज निकालना आसान है। ठीक है, इसका मतलब है कि कोई भी वैल्यू x प्लस 2 स्क्वायर की वो -9 है, यानी कि -9 जो है ये उसका y कोऑर्डिनेट है। ठीक है, ये उसका y कोऑर्डिनेट है, और जो ये वाली वैल्यू है ना उसका साइन ऑपोजिट करके, यानी कि x प्लस 2 इक्वल टू 0 करके x इक्वल टू -2 जो आ जाएगा ना, ये जो है इसका x कोऑर्डिनेट है। तो अगर लेट्स से उन्होंने क्वेश्चन में इस तरह से डायरेक्ट फॉर्मेट दी हुई है तो आपको इसमें से टर्निंग पॉइंट निकालने की जरूरत नहीं है, आपके सामने है ये -2, -9। ठीक है, ये आपका टर्निंग पॉइंट आ जाएगा। कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म का ये फायदा है कि आप फौरन से गेस कर सकते हो कि आपके पास क्या वैल्यू है। बट अगर आपने दूसरे फॉर्म में अगर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे इस तरह से क्वेश्चन लिखा हुआ है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 ऐसे लिखा हुआ है, इसके अंदर आपको x इक्वल टू -b/2a करके हमें फाइंड आउट पहले करना पड़ेगा अपना y कोऑर्डिनेट। हमारा जो y कोऑर्डिनेट निकल आएगा उससे हम लोग जो है वो x कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। सॉरी, x कोऑर्डिनेट निकल आता है तो x कोऑर्डिनेट से हम लोग y कोऑर्डिनेट निकालते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमारे पास -1 आया था, x कोऑर्डिनेट आता है और फिर हम उससे y कोऑर्डिनेट निकालते हैं। ये फिर नेक्स्ट क्वेश्चन उसने कहा स्केच द फॉलोइंग ग्राफ्स। अब इन ग्राफ्स को स्केच करना है बिल्कुल वैसे ही। अब क्या करती हूँ मैं, इनमें से ना एक दो पार्ट्स करा देती हूँ। मैं एक करा देती हूँ बी पार्ट, या बल्कि ए करा देती हूँ। ठीक है, एक मैं ए पार्ट करा देती हूँ और एक मैं डी पार्ट करा देती हूँ। ठीक है, तो डी पार्ट मेरे ख्याल से अभी डी पार्ट हमने वर्क एग्जाम्पल में जो किया ये वही डी पार्ट तो नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, ये देखो डी पार्ट का जो यहाँ पे सॉल्व हुआ पड़ा है, ए और ई करा रही हूँ, ए और ई। तो ए को अगर हम लोग देखते हैं, सबसे पहले सारी चीजें निकालेंगे इसके अंदर से, हमें पता चल जाएगा इस इक्वेशन को देखते हुए कि इसकी फेस क्या है, अपवर्ड्स, अपवर्ड्स फेस होगा। नंबर 2 चीज हम लोग निकाल सकते हैं, इसका जो y इंटरसेप्ट है वो क्या है, -4। कैसे निकालेंगे कि हम लोग x को 0 पुट करेंगे, तो y इज इक्वल टू 0² -3 इंटू 0 -4, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -4। तो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स क्या है, 0, -4। क्या वैल्यू आई, 0, -4। थर्ड चीज क्या हमने निकालनी है, एक्स इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट निकालने के लिए y इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे। y इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर -3x -4 इज इक्वल टू 0। अब इसके हम लोग जो है इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास बन जाएंगे -4x प्लस x -4 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास बन जाएगा x -4 x + 1। ठीक है,
तो यानी हमारे पास एक वैल्यू आ रही है एक्स की, एक्स इक्वल टू 4, और एक आ रही है एक्स इक्वल टू -1। तो यानी 0, -1, सॉरी -1, 0, और दूसरी क्या आ रही है 4, 0। ये आगे वाई इंटरसेप्ट। तीसरी चीजें क्या निकालनी है, हमने निकालनी है टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट कैसे निकालेंगे, x इज इक्वल टू -b/2a की फॉर्म लिखेंगे, और इसको अब सॉल्व करते हैं। इधर नजर नहीं आ रहा, मैं इधर कलर चेंज करके करती हूँ। -b क्या है हमारे पास -3/2 a क्या है हमारे पास 1, तो -3/2 आ जाएगा हमारे पास। x की वैल्यू क्या आएगी 3/2। ठीक है, जब x की वैल्यू 3/2 होगी तो y की वैल्यू क्या होगी, तो 3/2 स्क्वायर -3 × 3/2 -4। तब इसको कैलकुलेटर में पुट करते हैं, 9/4 -3 3 6, और 3 3 9, 9/2 -4। ठीक है, तो हमारे पास 9/4 -9/2 -4 जो है उसकी वैल्यू क्या आ रही है, कहाँ गया पेन, y इज इक्वल्स टू 4 आंसर आ रहा है। ठीक है, एंड पे आंसर आ रहा है y इज इक्वल टू 4। नहीं, एक सेकेंड, यहाँ तो -16 16/4 हो गया, 25/4 आ रहा है। ओके, तो हमारे पास -25/4 जो है ये आंसर आ रहा है y का, जो कि हमारे पास बनता है -6.25। तो क्या बन रही है वैल्यू 3/2, -25/4। तो ये जो पॉइंट है ये हमारे क्या बन रहे हैं, टर्निंग पॉइंट ऑफ दिस। तो हम लोगों ने बस अभी एक ग्राफ स्केच करना है। ठीक है, उसको करने में हमें कोई मुश्किल नहीं लगनी, बहुत सिंपल सा ही हमारा होगा। हम लोगों को करना क्या है कि इन सारी चीजों को ग्राफ पे एक एक्सिस बना के उसके ऊपर पॉइंट्स लगा देने हैं। फिर साथ ही जो है हम लोगों ने कर्व बना देना है। तो जो कर्व बन जाएगा तो फिर हमारे पास आंसर जो है वो बन जाएगा। हम लोगों को इसमें सिर्फ और सिर्फ ग्राफ को स्केच करना है। हाँ, इसमें याद रहे कि हम लोगों ने ऐसे करके 1 2 3 कुछ और मार्क नहीं करना। हमने सिर्फ वो मार्क करना है जिस चीज की रिक्वायरमेंट है। जैसे यहाँ पे 4 की रिक्वायरमेंट है, इस 4 को मैंने मार्क करना है, -1 को मार्क करना है, और इस तरह से मार्क कुछ भी नहीं करना। यानी मैं अगर एक ग्राफ बना दूं, ठीक है, तो हम लोग क्या लगाएंगे, यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पे 4 है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ मार्क नहीं करना, और यहाँ पे हमने 4 लिख दिया, यहाँ पर हम लोगों ने -1 लिख दिया। ठीक है, ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने एक्स इंटरसेप्ट को ये मैंने काम कर दिया। वाई इंटरसेप्ट क्या, एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा जब 0 -4 होगा। तो मैं कहती हूँ वो -4 यहाँ पर होता है, तो मैंने ये भी कर दिया। अपर फेस बनाना है मैंने, ठीक है, इस चीज को याद रखना है। और जो मेरे पास टर्निंग पॉइंट है दैट इज 6.25। तो माइन और एक्स एक्सिस पे गए 1.5 तक, तो तकरीबन इधर तक आएगा। सही है, ये मेरे पास पॉइंट है टर्निंग पॉइंट। टीपी लिख रही हूँ मैं यहाँ पे, टी पी, मेरे पास टर्निंग पॉइंट है। तो मैंने जो ग्राफ स्केच करना है वो ऐसा स्केच करना है कि वो इन पॉइंट्स को लेकर गुजरता हुआ जाए। ऐसे, ठीक है, नीट सा जो ग्राफ बनाना है वो ऐसा ग्राफ बना देना। बाकी मुझे लगता है ई पार्ट भी कराने की जरूरत नहीं है, पर उसमें बिल्कुल सेम यही मेथड चल रहा है। इन सारे पार्ट्स में हमने बिल्कुल सेम यही करना है, और इसी तरह से हम लोगों ने ग्राफ करना है। यानी 4 स्टेप्स है। नंबर 1, आपको पता होना चाहिए कि एक्स की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है तो अपर फेस। वाई इंटरसेप्ट इज इक्वल टू, वाई इंटरसेप्ट से एक्स को 0 पुट करके वाई इंटरसेप्ट निकालने, वाई को एक्स को 0 पुट करके वाई इंटरसेप्ट निकालना है, वाई को 0 पुट करके दो एक्स के इंटरसेप्ट निकालने हैं, और फिर टर्निंग पॉइंट निकालना है, और टर्निंग पॉइंट निकाल के दूसरी वाई की वैल्यू निकालनी है, कोऑर्डिनेट पेयर निकालना है।
जब ये तीनों चारों चीजें आ जाएंगी हमारे पास, तीनों चीजें मेन तो इंपॉर्टेंट 3 चीजें हैं, जब ये तीनों चीजें आ जाएंगी तो आप कोई भी ग्राफ को इजीली स्केच कर सकते हैं। ठीक है, बस ये काम है क्वेश्चन नंबर 1 में सारा। Question number 2 says Nadia sketched the following graphs and forgot to label them. Use the information on the sketch to determine the equation of each graph. अब हम लोगों ने रिवर्स प्रोसेस करना है, हम लोगों ने इक्वेशन से क्वेश्चन नहीं बनाना, वो ग्राफ नहीं बनाना, ग्राफ से इक्वेशन बनानी है। तो ग्राफ से इक्वेशन बनाना इज नॉट टफ। सबसे पहले हम देखते हैं ये क्या है, हमारे पास नेगेटिव है, हमें पहली चीज तो पता चल गई ये सैड है, तो इसका मतलब है नेगेटिव एक्स स्क्वायर होगा। फिर हम लोगों ने फाइंड आउट करना है कि ये 1 है, यानी कोऑर्डिनेट पेयर क्या बन रहा है 1,0, ये क्या बन रहा है -5,0, ये क्या बन रहा है 0,5। ये तो पता चल गए। ये टर्निंग पॉइंट को भी निकालना है हम लोगों ने, तो हमारे पास कुछ वैल्यूज आ गई हैं हमें जो पता चल गई हैं, वो ये होंगी, वेट, हमारे पास हम लोगों ने कहा था टर्निंग पॉइंट हम निकालने के लिए हमें क्या करते हैं कि हमारे पास इस तरह से फॉर्म होती है। ठीक है, इस तरह से एक फॉर्म सी बन रही होती है, जिसके अंदर हमारे पास जो ये वाला पॉइंट होता है ये टर्निंग पॉइंट होता है। ठीक है, और जो ये वाला पॉइंट होता है ये इसका एक्स एक्सिस का पॉइंट होता है। अच्छा, इतना तो कंफर्म है कि y इज इक्वल टू -x² होगा। उसके साथ हमारे पास ये, क्योंकि y इंटरसेप्ट +5 है ना, तो हमारे पास इस वाली वैल्यू को छोड़ के इसके आगे क्या आएगा +5। ठीक है, अब जो हम लोगों ने ये वाली वैल्यू निकालनी है वो हम लोग कैसे निकालेंगे, हम्म, ये वाली x, ये इन कोऑर्डिनेट्स को माइनस करते हैं, 1 - 5 क्या आता है -4, तो -4x + 5। आई थिंक इसको इस तरह से हम लोग निकालेंगे। लेट्स सी, हम लोग आगे भी करते हैं, इफ इट विल नॉट गो वेल देन वी विल फिगर आउट समथिंग एल्स। तो ये हमारे पास, बट एज लॉन्ग एज आई रिमेम्बर इट हैज टू बी लाइक दिस। तो ये 0 और कॉमा 4 है, एंड दिस इज गोइंग टू बी 2,0, दिस इज गोइंग टू बी -2,0, या दिस इज द वे। ठीक है, तब हमारे पास क्या है, ये इक्वेशन है। अब इसका हमें पता है सैड फेस है तो -x² तो लगेगा। ठीक है, अब प्लस वो जो 4x निकालने के लिए करना पड़ेगा, तो हमें इनको आपस में सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो हम लोग अगर जैसे हम लोगों ने वहां पे यहाँ पे क्या किया 1 - 5 किया, यहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं 2 -2, 2 - 2 करेंगे ना, इनको ऐड करते हैं आपस में, सॉरी। तो 2 - 2 करेंगे तो हमारे पास आएगा 0, ऐड किया ना दोनों को, 2 - 2 इज 0, तो यानी कि +0x, और जो हमारे पास एंड पे y इंटरसेप्ट है वो है 4 + 4, तो क्या बन जाएगा y इज इक्वल टू -x² + 4। तो इसकी इक्वेशन ये हमारे पास बन गई, इसकी इक्वेशन ये हमारे पास बन गई। सी पार्ट में अगर हम लोग निकालें, ये पॉइंट जो है वो हमारा बन गया -2,0, दिस पॉइंट इज 4,0, दिस पॉइंट इज 0,-4। तो हमारे पास y इज इक्वल टू x² होगा पहली बात। ठीक है, क्योंकि अपर फेस है। उसके बाद हम लोगों ने इनका आपस में सम निकालना है 4 - 2। ठीक है, तो दिस इज गोइंग टू बी +2x, और ये क्या आ रहा है -4, तो ये क्या हो जाएगा -4। ठीक है, और इसको अगर हम लोग निकालेंगे तो दिस इज गोइंग टू बी -1,0, दिस इज गोइंग टू बी 3,0, दिस पॉइंट इज गोइंग टू बी 0, -3। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, y इज इक्वल टू x² क्योंकि पॉजिटिव है, और 3 - 1 इज +2, तो +2x हो जाएगा, और साथ में हमारे पास x आ रहा है -3। तो ये जो है हमारे पास 4 इक्वेशंस बन गई हैं इस क्वेश्चन नंबर 2 की। ठीक है, एज आई वाज एक्सप्लेनिंग, मेरा इंटरनेट बीच में चला गया था। यहाँ पे मैंने नोटिस किया कि मैंने यहाँ पे -2,0 मार्क किया था, और यहाँ पे मैंने 4,0 मार्क किया था, हालांकि दिस इज नॉट -2, दिस इज -1।
मैंने मिस्टेकली देख लिया ये -1 है, तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी दैट इज गोइंग टू बी y इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 4 - 1 इज प्लस -3 है। -3 इसलिए आएगा क्योंकि ये पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव के ऑपोजिट नेगेटिव आएगा, यानी क्योंकि ये हमारे पास अपर फेस बना हुआ है इसलिए हम लोग यहाँ पे -3 लगाएंगे। और मतलब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग यहाँ पे सम ले रहे थे दोनों का, ठीक है। 1 - 5 किया था, -4 आ गया था। यहाँ पे भी हमने सम लिया था, 2 - 2 किया था तो 0 आ गया था। यहाँ पे भी, यहाँ पे हम लोग सम नहीं ले रहे होते हैं, ठीक है। 4 माइनस माइनस मतलब जो भी हमारे पास आंसर आता है उसका हम लोग इनवर्स ले लेते हैं। 4 - 1 करेंगे 3 आएगा, तो 3 को -3 हम लोग यूज कर रहे होंगे क्योंकि ये हमारे पास पॉजिटिव है, ठीक है। दिस इज जस्ट अ ट्रिक सॉर्ट ऑफ, जो कि हम लोग क्विक आंसर निकालने के लिए फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 होगी। इसमें क्या थी, y इज इक्वल टू -x स्क्वायर और 1 - 4 इज -4 -4x प्लस 5। तो यहाँ पर हमारे पास ये वाली इक्वेशन बन रही थी, ठीक है। और ये इक्वेशन इसकी थी। उसके अलावा इसमें हमारे पास बन रही थी y इज इक्वल टू x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 -x² प्लस 4। इसमें भी देख लेते कोई मिस्टेक तो नहीं की हुई थी। तो दिस इज गोइंग टू बी 3,0, दिस इज गोइंग टू बी -1,0, ये हमारे पास -3 है, ठीक है। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी दैट इज गोइंग टू बी y इज इक्वल टू एक्स पर, क्योंकि पॉजिटिव है। ये 3 - 1 क्या आएगा हमारे पास 2, तो इसका मतलब है अभी क्योंकि पॉजिटिव है तो हम लोगों ने -2 यूज करना है, -2x। और साथ में ये -3 है तो इधर से हम लोग -3 यूज कर लेंगे। ये इक्वेशन, ये चारों इक्वेशन ऐसी आएंगी, आंसर ये हैं, ठीक है। लेकिन दिस इज जस्ट अ ट्रिक। आपने अगर आंसर क्वेश्चन को देख के आंसर फाइंड करना होगा तो आप जल्दी से ये ट्रिक यूज कर सकते हो, अगर आप ये डबल चेक कर सकते हो। पर इसको करने का जो करेक्ट वे है, लेट मैं सी पार्ट करा के दिखाती हूँ आपको। उसको हम लोगों ने करना कैसे है, हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हम जो कोऑर्डिनेट हमें पता है हम वो लिखते हैं अपने पास, -1,0 4,0 और 0,-4। हमारे पास ये जो तीन जो है कोऑर्डिनेट्स हमें ये गिवन है। और हमें पता है एक स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। सही है। अब क्या करेंगे, अब इन सारों के लिए हम लोग इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, यानी इसको इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, फिर इसमें और फिर इसमें, फिर हमारे पास एक इक्वेशन फॉर्म होगी। तो अगर हम लोग पहले, सबसे पहले मैं -1,0 को सब्स्टिट्यूट करती हूँ, तो मेरे पास होगा 0 इज इक्वल टू a -1 स्क्वायर प्लस b -1 प्लस सी। तो मेरे पास बन जाएगा सी, ये मेरे पास बन जाएगा a माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास एक इक्वेशन फॉर्म हो गई। फिर मैं सब्स्टिट्यूट करती हूँ 4,0, तो ये बन जाएगा 0 इज इक्वल टू a इंटू 4 स्क्वायर प्लस b इंटू 4 प्लस सी। तो दिस इज गोइंग टू बी 16a प्लस 4b प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास क्या बन गया, इक्वेशन 2। थर्ड इक्वेशन क्या है, 0,-4। इसको पुट करने की जरूरत नहीं है, हमें पहले ही पता है कि सी ये जरूरत नहीं पड़ती वैसे इसको करने की, मैं फिर भी करके दिखाती हूँ। a 0 स्क्वायर प्लस b 0 प्लस सी। तो इससे हमारे पास c की वैल्यू आ जाएगी -4। तो जो ये c की -4 वैल्यू है ना, इसको हमने 1 में भी और 2 में भी सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। तो a माइनस बी -4 इज इक्वल टू 0। फिर दूसरी क्या बन जाएगी, 16a प्लस 4b प्लस -4 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास दो इक्वेशन अब फॉर्म हो गई। अब इन दोनों इक्वेशंस को सिंपली हम लोग आपस में वो कर लेंगे, साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ये दोनों साइमल्टेनियस इक्वेशंस बन गई हैं। तो जब हम लोग इनको सॉल्व करेंगे ना, मैं अगर सेकेंड इक्वेशन का मैं निकालती हूँ पहले 4 कॉमन, तो ये इसको इधर ही निकाल लेती हूँ 4 कॉमन। ये देखो, इस सेकेंड इक्वेशन को मैंने 4 कॉमन निकाला तो ये बन गया मेरे पास 4a प्लस b -1 इज इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास इक्वेशन क्या बन गई दोनों, a माइनस बी इज इक्वल टू 4
और दूसरी क्या इक्वेशन बन गई 4a प्लस बी इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब ये दोनों मेरे पास इक्वेशंस हैं, दोनों को मैं अगर ऐड कर दूं, यानी इनको मैं उस तरह से सॉल्व कर देती हूँ एलिमिनेशन से, माइनस बी से कट जाएगा, ए 5a इज इक्वल्स टू 5। तो a की वैल्यू क्या आ रही है 1, a की वैल्यू 1 को मैं इसमें सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ, 1 माइनस बी इज इक्वल्स टू 4। तो 1 माइनस 4 इज इक्वल्स टू बी, तो b की वैल्यू क्या आ गई -3। तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -3, c की वैल्यू -4। तो y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर, सॉरी प्लस बी एक्स प्लस सी के अंदर y इज इक्वल्स टू, ये 1x हो जाएगा तो x, b की जगह -3 आ जाएगा और c की जगह -4 आ जाएगा। ऐसे करना है, ठीक है। सारे कोऑर्डिनेट्स ऊपर लिखे, मैं दोबारा से एक दफा गो थ्रू करा देती हूँ सारा। क्या किया कि हमने कोऑर्डिनेट्स हम लोगों ने यहाँ पे फिगर आउट किया, उन कोऑर्डिनेट्स को यहाँ लिखा है, इस वाली इक्वेशन में बारी बारी पुट करके एक एक इक्वेशन फॉर्म किया हम लोगों ने। थर्ड में जो c इज इक्वल टू -4 आ रहा है, इसको हम लोगों ने फर्स्ट और सेकंड के अंदर सब्स्टिट्यूट कर दिया, इधर c की वैल्यू की जगह रिप्लेस कर दिया। ये हमारे पास दो इक्वेशन जो है वो फॉर्म हो गई। उनको हमने एलिमिनेशन से या सब्स्टिट्यूशन से या किसी भी वे से आपने साइमल्टेनियस सॉल्व करके ए और बी के आंसर निकाल लेना है, और फिर आपने उनको इस वैल्यूज के अंदर सब्स्टिट्यूट पे ड्रॉप करना है और आपके पास इक्वेशन लाइन की आ जाएगी। ये तरीका जो है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से करेक्ट तरीका है, इस सेंस में कि आपने इसको शो कराना है एग्जाम में। पर लेट्स से आपके पास टाइम नहीं है, या ये P2 का क्वेश्चन है जिसके अंदर नॉन कैलकुलेटर क्वेश्चन है, लेट्स से या आपने जल्दी से कुछ करना है, तो उसके लिए आप डायरेक्ट इन ट्रिक से चेक भी कर सकते हो, जैसे मैंने आपको अभी समझाया थोड़ा सा, सही है। पर करेक्ट वे ये है, और इसी वे से आपने बाकी ए बी और डी पार्ट भी यही करना है, ठीक है। इक्वेशंस मैंने बना दी थी वैसे एक दफा। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने कहा स्केच द फॉलोइंग ग्राफ्स, इंडिकेट द एक्सिस ऑफ सिमेट्री and the coordinates of the turning point on each graph। अब हमने एक्सिस ऑफ सिमेट्री इंडिकेट करनी है, और हमने फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अच्छा अब देखो, हम यहाँ पे भी अगर एक्सिस ऑफ सिमेट्री देखें इस पार्ट में, उसने किस तरह से निकाला है। वर्क एग्जांपल 5 की मैं बात कर रही हूँ, तो अब देखो इसने ये वाली इक्वेशन हमें दी, उसने कहा है कि बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर, पहले हम लोगों ने कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड करके उसका ये इक्वेशन बना दी। तो इक्वेशन बना के मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था ना कि जो हमारे पास बाद वाला कोऑर्डिनेट होता है वो y एक्सिस एज इट इज हो जाता है, और जो x एक्सिस वाला कोऑर्डिनेट होता है वो उसका साइन चेंज होकर वो कोऑर्डिनेट बन जाता है, यानी 4, -3। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होंगी, जो हमारे पास ये x वैल्यू है, ठीक है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री x इज इक्वल टू 4 वो वैल्यू आ जाएगी। और फिर बस हमने उसको उस कोऑर्डिनेट उस ग्राफ पे हमने प्लॉट किया, देखो ये देखें। अब हम लोगों ने ये जो 13 है ये क्या है, ये इसका y इंटरसेप्ट है। ये 2.3 जो है ये क्या है, ये इसका x इंटरसेप्ट है। ये 5.7 जो है ये भी क्या है, इसका x इंटरसेप्ट है। ये 4, -3 जो है ये क्या है, इसका टर्निंग पॉइंट है। ये 4 क्या है, ये उसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। इनको चीजों को अंडरस्टैंड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तब इस पार्ट में जो है क्वेश्चन नंबर 3 में उसने हमें क्या कहा है, उसने हमें कहा है कि आपने एक्सिस ऑफ सिमेट्री फाइंड करनी है और कोऑर्डिनेट पॉइंट्स फाइंड करने हैं, और आपने ग्राफ्स को स्केच भी करना है, यानी बिल्कुल आपने वर्क एग्जांपल 5 वाला काम करना है। ओके, तो अगर लेट्स से मैं अगर ये सी पार्ट देखती हूँ, ठीक है, इस सी पार्ट को या फिर मैं कोई भी हम लोग पार्ट ले लेते हैं, इसको सबसे पहले हम लोगों ने फर्स्ट स्टेप क्या होगा, मैं इसमें एक्सप्लेन कर देती हूँ, कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट करेंगे अगर नहीं है उस फॉर्म में। कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद सेकंड स्टेप क्या होगा, उसके बाद हम लोगों ने उसके अंदर जैसे इस तरह से फॉर्म होती है ना, x प्लस बी स्क्वायर प्लस सी, तो जो प्लस सी है ये हमारे पास y इंटरसेप्ट आ जाएगा, जो प्लस बी है इसका चेंज करके -b, यानी -b, c जो है वो ये हमारे पास x इंटरसेप्ट आ गया, ये हमारे पास y इंटरसेप्ट आ गया। तो ये आंसर आएगा हमारे पास कोऑर्डिनेट्स। और जो ये वाली टर्म होगी ना -b, ये क्या है, हमारी एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी है। बाकी ड्रॉ वैसे ही करना है, स्केच वैसे ही करना है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया, बिल्कुल सेम वैसे ही करना है, सही है। बाकी अगर किसी पार्ट में वैसे प्रॉब्लम आती है सॉल्व करते हुए या कुछ, तो यू कैन आस्क मी लेटर, ठीक है, पर क्वेश्चन बिल्कुल सेम है और काम भी बिल्कुल सेम है।
Question number 4 says the equation for the curved supporting arc of a bridge shown in red in the diagram. This diagram is given by this. ये उसने हमें दे दिया है. Where each meter is the distance below the base. ठीक है, and x meter is the distance from the left side. Determine the turning point of the graph of this relationship. And then what are the possible values for x? Okay. सबसे पहले हमारे पास जो है टर्निंग पॉइंट तो होगा ग्राफ का x माइनस 20 है, तो ये तो हमारे पास 20 हो जाएगा. ठीक है, और क्योंकि माइनस 20 है तो ये प्लस 20 हो जाएगा, और साथ में हमारे पास कुछ भी, साथ में प्लस कुछ भी नहीं ऐड किया हुआ, तो कॉमा 0. ठीक है, 20 कॉमा 0 हमारे पास टर्निंग पॉइंट आ जाएगा. व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज फॉर x? अब x की पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगी? हमारे पास रेंज अब होगी, हमारे पास कहाँ से लेके 0 से लेकर 20 तक की ये हमारे पास रेंज होगी, क्योंकि ये देखो ना हमारे पास टर्निंग पॉइंट क्या है 20. ठीक है, 20 कॉमा 0, सॉरी इधर नहीं हम लोग लगाएंगे, लेट्स से मैं कहती हूँ 20 इधर है, सो दिस इज द 20 कॉमा 0, और वो एक्स एक्सिस से शुरू होगा. It will look something like this. Okay, और तो उसने x की वैल्यू 0 से ही शुरू होगी, डेफिनेटली 0 से छोटी तो नहीं होगी ना, लेंथ जो होती है कभी भी 0 से छोटी नहीं होती, और अप टू 20 तक जाएगी. तो वी कैन से कि x की वैल्यू 0 टिल 20, 0 to 20 कह सकते हैं. 0, या फिर हम लोग जैसे x की वो जो फॉर्मेट लिखते हैं उसी में लिख लेते हैं. सो वी कैन थिंक ऑफ इट एज कि ये हमारे पास 0 है, ये हमारे पास 20 है, तो 0 x is equals to 20. Okay, determine the range values of h. अब h की अगर हम लोग बात करें तो ये अगर 0 है, इसको सब्स्टिट्यूट करके फाइंड करते हैं ना h की वैल्यू. गिव मी अ सेकंड. तो ये हवा में नहीं करवाना चाहिए, मैं इसको दोबारा से बताती हूँ. डिटरमिन द टर्निंग पॉइंट ऑफ द ग्राफ द रिलेशनशिप, तो वो तो समझ आ गया कि हमारे पास, दोबारा से बता देती हूँ दफा. जैसे इक्वेशन में हमारे पास इस तरह से होगा ना, h इज इक्वल्स टू a x माइनस बी स्क्वायर प्लस सी. ठीक है, तो हमारे पास जो 1/40 है वो ये है, a है. तो जो माइनस बी है दिस इज गोइंग टू बी माइनस 20, तो इसका आंसर 20 आएगा, और प्लस सी के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए वो आंसर 0 होगा, तो 20 कॉमा 0 होगा. इस बात का तो कोई इशू नहीं है, आई होप सो. नेक्स्ट उसने हमसे पूछा है व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x. x की वैल्यूज को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एज को यूज करते हैं. ठीक है, एज डिस्टेंस, हमें एज का क्या मतलब है, एज हमें डिस्टेंस दिखाते हैं बिलो द बेस ऑफ द ब्रिज, पर नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ब्रिज की बेस जो है वो तो पॉजिटिव होगा ना, डिस्टेंस तो पॉजिटिव होगा, तो हमें एज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 ही लेना पड़ेगा. यानी हम लोग एज इज इक्वल टू 0 लेते हैं, तो 0 उसको सब्सटीट्यूट करते हैं -1/40 x माइनस 20 स्क्वायर, तो 0 हमें हमारे पास आंसर, ये तो खत्म हो जाएगा ना, ये तो खत्म हो जाएगा, तो उधर जाके डिवाइड और मल्टीप्लाई होके 0 से, तो वही आंसर आएगा, x इज इक्वल टू -20 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 20 हमें आंसर देगा. दैट इज वाई 0 से लेकर x की वैल्यू 20 तक जाएगी. ठीक है, उसके टॉप तक जाएगी, हम लोग उसके टॉप तक काउंट कर सकते हैं, उससे आगे नहीं करेंगे. ठीक है, ये हमारे पास हो गई पॉसिबल वैल्यूज फॉर x. अब अगर हम लोगों ने रेंज वैल्यूज ऑफ एज फाइंड आउट करनी है, उसके लिए अगर हम लोग देखें तो अब हमारे पास, हमें ये पता है कि जो हमारे पास वैल्यू है, ये फर्स्ट वैल्यू है, एक वैल्यू जो है वो -1/40 है, यानी कि वो लेस देन है 0 के, यानी कि क्योंकि पैराबोला हमारा डाउनवर्ड्स में है, तो मैक्सिमम पॉइंट जो है वो एज का, वो टर्निंग पॉइंट, यानी एज इज इक्वल टू 0 पे हम लोग देखेंगे कि जैसे x मूव करेगा 20 की तरफ, तो x माइनस 20 स्क्वायर इंक्रीज करेगा. ठीक है, x माइनस 20 स्क्वायर इंक्रीज करेगा, जिसकी वजह से एज की वैल्यू मजीद नेगेटिव होती जाएगी.
बात समझ आई? ये मैं इसको फर्दर एक्सप्लेन करती हूँ। ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए मैं बता रही हूँ कि क्योंकि वो हमारे पास जीरो से ऊपर नहीं उसकी वैल्यू जा सकती। क्यों नहीं जा सकती वो? एक मैं इसको ना कैलकुलेशन से क्लियर करती हूँ। एच इज इक्वल्स टू -1/40 x -20 स्क्वायर। हमें ये तो पता है ना कि उसकी डीपेस्ट वैल्यू ये स्मॉल जो बेस ऑफ द ब्रिज है जो उससे नीचे है, 10 उसने कहा है उसके नीचे है। So h meter is the distance below the base of the bridge and x meter is the distance from the left side. ठीक है, तो अब इसके अंदर हम लोग डीपेस्ट उसकी वैल्यू लेंगे, इट्स इक्वल टू -10। ठीक है, तो -10 इज इक्वल्स टू -1/40 x -20 स्क्वायर। हाँ, 400 x -20 स्क्वायर, x -20 इज इक्वल्स टू +-20। इसका मतलब है x इक्वल टू 0। 1 सेकेंड। हाँ, x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 40, यानी कि यहाँ पर और यहाँ पर वैल्यू हमारे रियली सॉरी अबाउट दिस, क्योंकि ये थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग सा था है। अगर ये 0 है, ठीक है, तो -140, 0 -20 स्क्वायर इज इक्वल टू एच। तो एच की वैल्यू अगर हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं तो -0 -20 इज 20, 20 स्क्वायर इज 400, 20 का स्क्वायर 400 ही होता है ना। ठीक है, तो उसके बाद अब हम लोग क्या करते हैं, -400/40, तो दिस इज गोइंग टू बी 4 -10। ठीक है, -10 से लेकर हमारी वैल्यू क्या आ रही है, -10 से लेकर उसके टॉप तक आएगी। सो द आंसर इज गोइंग टू बी -10 से लेकर एच 0 तक आएगा। कि वो यहाँ तक उसकी है ना, बिलो द बेस ऑफ द ब्रिज टिल द ब्रिज अकर्स, तो उसकी वजह से उसकी वैल्यू आएगी -10 से लेकर 0 तक। हाँ, ये क्वेश्चन मुझे दोबारा से सही से एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा क्योंकि इसमें थोड़ा सा मिसअप आ रहा है, बट डोंट वरी, ये क्वेश्चन ज्यादा ही अजीब है। इतने 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 बुरे पेपर्स में क्वेश्चन नहीं आते। एंड आई एम एक्चुअली थोड़ा सा मैं इसलिए भी थोड़ा सा कंफ्यूज में हो गई थी बिकॉज मैंने इसको क्वेश्चन को थोड़ा सा मिसरीड कर लिया था। तो टर्निंग पॉइंट पता चल गया किस तरह से हम लोगों ने निकाला। हम लोगों ने इसको 20 यूज किया, 20,0, ये समझ आ गई। पॉसिबल वैल्यूज फॉर एक्स कैसे निकाला, हम लोगों ने एज को 0 पुट किया तो निकाला। डिटरमिन द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ एज कैसे निकाला, एक्स को 0 पुट किया और एज की रेंज निकाली। अब स्केच द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन विद इन द पॉसिबल वैल्यूज। अब हम लोगों ने इसको इन वैल्यूज जो हमें वैल्यूज गिवन है उनके साथ इस तरह का टेढ़ा मेढ़ा ग्राफ हम लोग जो स्केच कर सकते हैं। अब हम लोग वो ग्राफ स्केच करते हैं। ठीक है, ये ग्राफ मैं खुद स्केच कराती हूँ। ये मैंने बना दी। ठीक है, इसके अंदर अब हम लोग मैं यहाँ पे मार्क कर लेती हूँ। लेट्स से दिस इज गोइंग टू बी 0। ये हमारे पास -2, -4, -6 सो ऑन, हमारे पास इस तरह से वैल्यूज हम लोग लेते रहते हैं। वाई एक्सिस में हमारे पास 20 की जरूरत है तो हम लोग यहाँ पे 20 लिख देते हैं, 10, 20, 30, 40। ठीक है, तो ये हमारे पास मेन थे। अब 20,0 पे हमें पता है ये एक लगेगा, तो ये एक 20,0 पे था। और साथ में हमें पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स जो हमें पता चली थी वो हमें पता चला था कि 0 से लेकर एक्स जो है वो 20 तक जाएगा और एच जो है वो -10 से लेकर 0 तक का होगा। ओके, तो एच की क्योंकि वो हमारी वाई एक्सिस वाली वैल्यू आ रही है तो हम लोग क्या करेंगे, एच को -10 तक ले जाएंगे। ठीक है, -10 को यहाँ तक। एक ये वाला हमारा पॉइंट हो गया, ये पॉइंट नजर भी नहीं आ रहा, ये रहा। ठीक है, ये वाला पॉइंट रहा, एक ये वाला पॉइंट हो गया। सही है,
उसके बाद हमें पता चल गया है कि ये 0 से 20 वो -10 से, और फिर अब अगर ये 20 तक है, 0 से लेकर 0 से शुरू हो रहा है, 0 से 20 तक जा रहा है, तो ये अब नेक्स्ट होगा 20 से 40 तक जाएगा, तो वो इधर तक रहेगा। हमारा जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, इससे नीट ऐसा ग्राफ बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट उसने कहा व्हाट इज द विड्थ ऑफ फॉर सपोर्टिंग आर्क। सपोर्टिंग आर्क का मतलब है कि यानी यहाँ से लेकर अब टोटल अब कितना बन रहा है। अब जैसे मैंने भी ये इस 40 किस तरह से निकाला, मैंने कहा ये 0 से शुरू हो रहा है, 0 से लेकर 20 तक जा रहा है, हाफ वे टॉप उसका ये आ रहा है, तो उसका डबल यहाँ तक आएगा ना। ये एक्स टोटल कितना होगा, ये 40 होगा, 40 मीटर उसकी होगी। और मैक्सिमम हाइट कितनी आ रही है, मैक्सिमम अगर हम लोग हाइट देखें उसकी, तो वो 10 मीटर्स आ रही है, क्योंकि वो 10 यूनिट्स जा रही है। तो क्योंकि वो एज 1 मीटर एच मीटर एक्स मीटर्स हैं, तो हम लोगों ने उसको 10 मीटर्स और 40 मीटर्स और 10 मीटर्स में आंसर लिख दिया। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व किया है। आई नो दिस एक्सरसाइज मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं की, मैंने थोड़ी इसमें कंफ्यूजन में भी थ्रू की हो, बट अगर फिर भी कोई क्वेश्चन नहीं समझ आता, आई विल ट्राई कि मैं कमेंट्स में हेल्प कर दूं, या फिर अदरवाइज आई कैन मेक अ न्यू वीडियो ऑन दैट। बट दैट इज इट फॉर एक्सरसाइज 18.3।